नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आओ संस्कृत सीखें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं और संस्कृत में तीनों ही लिंगों के आधार पर अलग अलग सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो यदि हमको संस्कृत हम सीखना चाहते हैं, हम संस्कृत में रुचि रखते हैं, तो सबसे पहले हमको सर्वनाम शब्दों का उचित ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले जैसे कि मैंने एक वचन में लिखा है तत्, तो तत् का अर्थ बनता है वह, और द्विवचन यदि इसका हम बनाएं तो ये इसका अर्थ होता है वे दो ते। ठीक है, और इसी को बहुवचन में अगर बनाते हैं तो ताने, जिसका अर्थ बनता है वे सब, तत् ते तानी। ठीक है, वह, वे दो, वे सब या वे सभी। ये हम नपुंसकलिंग शब्द जो होते हैं उसमें हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार यह के लिए हम लिखते हैं एतत्, और यदि द्विवचन में है तो लिखते हैं एते, और बहुवचन हुआ तो लिखते हैं एतानी। यानी कि आपको याद करना है तत् ते तानी, और उसमें ए आपको जोड़ देना है, तो बन गया एतत् एते एतानी। तत् ते एतानी आप याद रखिए, एतत् एते एतानी अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इदम इमे इमानी, यह के लिए हम एक शब्द और प्रयोग होता है संस्कृत में इदम, जो कि नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग होता है। ये एक वचन के लिए होता है। इसका अगर हम द्विवचन बनाए तो बनता है इमे, और बहुवचन बनाते हैं तो बनता है इमानी। इदम इमे इमानी, यह, ये दो, ये सभी। इसी प्रकार अब कुछ वाक्य हम देखते हैं। वाक्य बना करके हम देखते हैं कि एक सर्वनाम शब्दों का किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। तत् आम्रम अस्ति, वह एक आम है। आम्रम का अर्थ होता है आम, और आम्रम एक वचन का शब्द है, इसलिए हमने लिख दिया एक आम, और अस्ति है तत्। तो यहाँ हमने लिखा वह एक आम है, क्योंकि आम्रम शब्द नपुंसकलिंग है, इसीलिए हम उसमें सर्वनाम शब्द भी नपुंसकलिंग का ही प्रयोग करेंगे। हम इसको एषः आम्रम अस्ति इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। एषः या अयम शब्द हम यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते, हम यहाँ प्रयोग करेंगे तत्, क्योंकि तत् का अर्थ है वह। ठीक है, इसी प्रकार तत् आम्रम पतति, यदि हम मैंने क्रिया लगाई है, हम क्रिया जोड़ते हैं तो हमको क्रिया भी उसकी सर्वनाम शब्द के वचन के अनुसार ही लगानी होगी। तत् आम्रम पतति, वह आम गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया के साथ वाक्य हमने बनाया। इसी का यदि हम द्विवचन वाक्य बनाएं तो हमारा वाक्य बनता है ते आम्रे पततः, वे दो आम गिरते हैं। ठीक है, तत् का द्विवचन हमने लिख दिया ते, आम्रे आम्रम का द्विवचन बन गया आम्रे, और पतति का द्विवचन बनता है पततः। तो जैसा सर्वनाम शब्द जिस वचन में होगा उसी वचन में क्रिया होगी। ठीक है, इसी का बहुवचन बनाते हैं तो तानी आम्राणी पतंती, वे सभी आम गिरते हैं। तानी आम्राणी पतंती, वे सभी आम गिरते हैं। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। अब हम एतत् शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। एतत् के वाक्य भी इसी प्रकार बनेंगे। एतत् कंदुकम अस्ति, यह एक गेंद है। एते कंदुके स्तः, ये दो गेंद है, तो इसीलिए कंदुकम शब्द का भी हमने द्विवचन बनाया यहाँ पर। एते कंदुके स्तः, ये दो गेंदें हैं। एतानी कंदुकानी सन्ति, ये सभी गेंद हैं। ठीक है, तो ये बहुवचन में बन गया एतत् एते एतानी। इसी प्रकार हम अयम इमे इमानी से भी कुछ वाक्य बना सकते हैं, और ये वाक्य बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों को हम बना करके देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ सकते हैं कि सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग कैसे करें और किस प्रकार से हम वाक्य बनाएं। ये जो सर्वनाम शब्द है ये कक्षा 4th, 5th, 6th सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको आगे संस्कृत सीखने में उनके लिए बहुत ही लाभदायक है ये सर्वनाम शब्द। और आप इसी प्रकार मेरा वीडियो देखते रहें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।